वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे प्लाटोस आइडियल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, अफलातून की मिसाली रियासत के बारे में। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। प्लाटो वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पाइथागोरस थ्योरी ऑफ ह्यूमन नेचर। तो प्लाटो जो था वो इंस्पायर था पाइथागोरस की थ्योरी ऑफ ह्यूमन नेचर से। ठीक है, प्लाटो ने कहा कि हमारे पास जो है, जो स्टेट है, ये एक जानदार की तरह है। स्टेट इज़ लाइक अ लिविंग बॉडी एट लार्ज लेवल, एक बड़े सतह पर, विच रिप्रेजेंट द सेम फीचर्स एट लार्ज लेवल। तो जिस तरह एक जानदार होता है, बिल्कुल इसी तरह एक स्टेट भी है। ठीक है, इंडिविजुअल्स आर द ऑर्गन्स ऑफ स्टेट के जो जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल हैं, वो स्टेट के जो है वो आज़ा है। एन ऑर्गन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एन इंडिविजुअल, सिमिलरली अ स्टेट कैन नॉट सर्वाइव without population. ठीक है, just like an organ which have different parts, the Plato state also had different parts which he called classes. तो जिस तरह के हमारे पास एक organ के मुख्तलिफ parts होते हैं, इसी तरह प्लाटो ने अपने जो आइडियल स्टेट है उसे भी डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक है, और उसके स्टेट में जो थे हमारे पास 3 क्लासेस थे या तबके थे। नंबर फर्स्ट जो था वो रूलिंग क्लास था। हाईली एजुकेटेड इन फिलोसफी, इट इज़ टू एडमिनिस्टर द स्टेट। तो रूलिंग क्लास जो थी, ये हाई एजुकेशन इन्होंने हासिल की होती थी, वो भी फ़लसफ़े में। और ये जो थी, ये एक रूलिंग क्लास थी, ये स्टेट में को एडमिनिस्टर करती थी। फिर हमारे पास जो थी दूसरी क्लास, वो थी मिलिट्री क्लास, हैविंग करेज एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। तो ये जो थी, तो ये मिलिट्री में जो होती थी, डिफेंस करती थी। ठीक है, फिर हमारे पास जो थी तीसरी क्लास, प्रोफेशनल क्लास, इट इज़ टू बी रूल्ड, यानी कि इस पे हुकूमत की जाती थी। ठीक है, दीज क्लासेस आर नोन एज गाइडिंग क्लास और ऑक्सिलरी क्लास। एजुकेशन सिस्टम, जो प्लाटो के आइडियल स्टेट में जो एजुकेशन सिस्टम था, वो जो था वो स्टेट रेगुलेटेड था, यानी कि जो स्टेट था, रियासत थी, वो एजुकेशन को कंट्रोल करती थी। और जो 3 क्लासेस थी, वो जो थी वो इस एजुकेशन सिस्टम से ही निकलती थी, यानी कि ये उसका आउटपुट थी। प्लाटो सेड दैट द बॉडी इज़ इन नीड ऑफ फूड एंड सोल इज़ इन नीड ऑफ एजुकेशन। यानी कि जिस तरह जिस्म को खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह जो रूह है, इंसान की रूह को तालीम की ज़रूरत होती है। इट इज़ एक्सप्लेन इन द चार्ट। तो प्लाटो का जो एजुकेशन सिस्टम था, ये इसको इस चार्ट में एक्सप्लेन किया गया है। जो 1 से 1 to 6 ईयर्स, यानी कि जो 6 साल तक जो बच्चे होते थे, उन्हें कहानियाँ सुनाई जाती थी। ठीक है, स्टोरीज। और ये जो थी अच्छाई और बुराई के बारे में होती थी, यानी कि ताकि बच्चा फ़र्क कर सके सच और झूठ में। ठीक है, फिर जो हमारे पास जो थे, जो 18 साल तक जो होते थे, ठीक है, 18 ईयर्स तक, उन्हें फिज़िकल और मेंटल एजुकेशन दोनों दी जाती थी। ठीक है, फिज़िकल और मेंटल दोनों। फिर जो 18 से 20 ईयर्स तक होते थे, 18 से 20 साल तक जो होते थे, तो उन्हें फ़लसफ़े की तालीम जो थी वो दी जाती थी। ठीक है, ये प्राइमरी एजुकेशन था। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो था सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन में हमारे पास क्या था, सेकेंडरी एजुकेशन में जो 18 से 30 साल तक जो था, ये सेकेंडरी एजुकेशन था। और उसमें जो है तो मेंटल और फिज़िकल एजुकेशन दी जाती थी। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर हायर एजुकेशन में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हायर एजुकेशन में जो सबसे ज़्यादा मतलब जो इंटेलिजेंट लोग होते थे, ठीक है, तो उन्हें फिर 50 साल तक उन्हें 50 साल तक फ़लसफ़े की तालीम दी जाती थी। और ये जो था, ये रूलिंग क्लास होती थी। और सेकेंडरी एजुकेशन में जो मेंटली, जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट होते थे, तो वो जो थी वो मिलिट्री क्लास बनती थी। तो इसलिए ऊपर कहा गया है कि जो 3 क्लासेस हैं, दे वर द आउटकम ऑफ हिस एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, इसका यही मतलब था। अच्छा, फिर जो था जस्टिस, तो जस्टिस वाज important base of ideal state of Plato. According to Plato, uniform justice is impossible in a large state. So he divided the state into various parts. Therefore, he gave the concept of federation. यानी कि प्लाटो ने कहा कि जो हमारे पास जो एक बहुत बड़ी रियासत है, उसमें यूनिफॉर्म जस्टिस, यकसा जस्टिस, इंसाफ नहीं हो सकता। तो इसलिए उसने अपने स्टेट को
मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया। तो उसने जो है फेडरेशन का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। जो फेडरेशन यानी कि फेडरल यूनिट्स, या आप ये भी कह सकते हैं, सूबे भी कह सकते हैं, कि उसने अपने स्टेट को मुख्तलिफ सूबों में डिवाइड किया। डोमिनेंस ऑफ फिलोसफी, तो इन प्लाटोस टाइम फिलोसफी वाज वेरी डोमिनेंट, ठीक है। उस टाइम फिलोसफी बहुत ज़्यादा मतलब फैली हुई थी। इट्स आइडियल स्टेट इज रूल्ड बाय फिलोसोफर किंग who gets regular education up to 50 years typically in the field of philosophy। तो उसके जो स्टेट का जो किंग था, जो मोनार्क था, वो 50 ईयर्स तक वो फ़लसफ़े में तालीम हासिल करता था। फिलोसफी स्टडीज ह्यूमन लाइफ, नेचर, इन कैन फेस द प्रॉब्लम विद आर्गूमेंट। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, ये यू काट ले। मोनार्की, अकॉर्डिंग टू प्लाटो द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। अच्छा, तो प्लाटो जो था वो बादशाहत में बिलीव करता था, एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है। ही वॉज द व्यू दैट फिलोसोफर किंग इज ट्रू स्टेटमेंट, ही विल सर्व हिज सब्जेक्ट्स इक्वली। उसके ख्याल में जो जो फिलोसोफर किंग होता है, यानी कि वो अपनी किंग को जो था वो 50 ईयर्स तक फ़लसफ़े की तालीम देता था। तो वो उसका ये ख्याल था कि जो फिलोसोफर किंग होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब काबिल होता है, ठीक है। और ये जो है ये इक्वली अपने जो आवाम है उसको ट्रीट करता है इक्वलिटी के साथ, और ये बहुत ज़्यादा काबिल होता है, और इसके पास मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो एब्सोल्यूट मोनार्की में वो बिलीव करता था। कम्युनिज़म, अच्छा, प्लेटोज आइडियल स्टेट वाज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिज्म, यानी कि प्लेटो ने कम्युनिज्म जो था वो अपने स्टेट में शामिल किया, ठीक है, अपनी रियासत में शामिल किया। ही वांटेड अ स्टेट फ्री ऑफ प्रॉब्लम, सेक्रेट एंड सुपर मोस्ट इंस्टीट्यूशन। ही प्रेजेंटेड कम्युनिज्म इन हिज आइडियल स्टेट बिकॉज ही वांटेड टू कंट्रोल इकोनॉमिक लस्ट। अब आपको पता है कि कम्युनिज्म जो है तो ये हमारे पास एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, एक थ्योरी है, जिसमें जो था स्टेट में जो है तो वो क्लासेस नहीं होती, और जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्रोल करती हैं। तो ये फिर किसी वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। बैन ऑन आर्ट्स एंड लिटरेचर, अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि प्लाटो जो था, अफलातून, ये आर्ट्स और लिटरेचर के ख़िलाफ़ था। ये समझता था कि जो आर्ट और हमारे पास लिटरेचर है ये नौजवानों का टाइम ज़ाया करता है, और ये जो है ये उन्हें करप्ट बनाते हैं, ठीक है। सो ही बैन आर्ट्स एंड लिटरेचर इन हिज स्टेट। सेक्सुअल इक्वलिटी, he gave equal rights to both male and female. He believed that for good economy the contribution of both male and female is necessary। तो उसने जो था वो सेक्सुअल इक्वलिटी दी, बहुत यानी कि जो मेल है और फीमेल है दोनों को उसने इक्वल राइट दिए। क्रिटिसिज्म, तो जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है कि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ उसका तस्वुराती ख्याल था, ठीक है, ये रियलिटी से काफ़ी दूर था। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, तो हिज आइडियल स्टेट इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बिकॉज ही सेड that it is based on communism, but on the other hand he classified his state in three classes, so it is self contradictory। तो ये उसकी जो थ्योरी थी वो खुद अपने ही खिलाफ थी, क्यों? क्योंकि उसने कहा कि उसने अपने स्टेट में कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने स्टेट में तीन क्लासेस बनाए, तीन तबके बनाए। तो कम्युनिज्म में तो हमारे पास जो है क्लासेस नहीं होती, तो ये उसकी जो थ्योरी थी वो खुद अपने खिलाफ थी। एजुकेशन, तो एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि उसने जो है सिर्फ फिलोसफी पे फोकस किया, जबकि हमारे पास और भी सब्जेक्ट हैं लाइक लॉ, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, ठीक है। इस एजुकेशन एज लिमिट वाज आल्सो नॉट प्रैक्टिकल, और उसने जो एज लिमिट जो थी, मतलब अब जो उसका किंग था वो 50 साल तक फ़िलोसफ़ी फ़लसफ़े की तालीम हासिल करता था, तो ये भी प्रैक्टिकल नहीं था कि कौन 50 साल तक एजुकेशन हासिल करते हैं। इसके अलावा एब्सोल्यूट मोनार्की, प्लाटो फेवर्ड एब्सोल्यूट मोनार्की, गिव पावर टू वन रूलर। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई जो मोनार्क है वो जो है तो वो ईमानदार हो, ठीक है। तो मोनार्की में हमारे पास बहुत प्रॉब्लम होती है। नो कॉन्स्टिट्यूशन, Plato failed to provide any constitution for his ideal state. There is no systematic structure like legislation, executive, judiciary, local government। तो उसने जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है।
Conclusion: although Plato concept of ideal state is based on imagination and opposite to reality, but it is still very important. ठीक है, तो ये इसके बावजूद ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसने जो था फेडरेशन का जिक्र किया, इसके अलावा इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये जो था ये एक तस्वुराती था लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से हम इसको जो है तो पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में हम इसको स्टडी करते हैं, और ये जो है स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए काफ़ी यूज़फुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।